सोने का कलसा नूरानी जाली, सोने का कलसा नूरानी जाली, ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। शाहो गदा है दर के सवाली, शाहो गदा है दर के सवाली, ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। रंजो आलम का हाल सुनाने, रंजो आलम का हाल सुनाने, आए हैं दर पर बिगड़ी बनाने, ख्वाजा आए हैं दर पर बिगड़ी बनाने। प्यारे नबी का सदका, गौसो अली का सदका, प्यारे नबी का सदका, गौसो अली का सदका, सदका इश्क़ बिलाली, ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। जरा मिलके बोलो ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। सिबते नबी औलादे अली हो, सिबते नबी औलादे अली हो, संजरी चिश्ती हिंदल वली हो, ख्वाजा सिबते नबी औलादे अली हो, संजरी चिश्ती हिंदल वली हो। पल भर में चमका ख्वाजा उसकी किस्मत का तारा, पल भर में चमका ख्वाजा उसकी किस्मत का तारा, चश्मे करम जिस पे डाली, ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। और गरीब नवाज का बहुत मशहूर वो वाक़या आपकी करामत के एक प्याले में पूरा ना सागर आ गया। समात फरमाएं। एक प्याले में सागर का आना, जादूगरों को कलमा पढ़ाना, ख्वाजा एक प्याले में सागर का आना, जादूगरों को कलमा पढ़ाना। सारा ज़माना ख्वाजा तेरा दीवाना, ख्वाजा सारा ज़माना ख्वाजा तेरा दीवाना, ख्वाजा शान है तेरी निराली, ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। सोने का कलसा नूरानी जाली, ख्वाजा की शान निराली निराली, ख्वाजा की शान निराली। मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज
आज जिनकी याद और जिनकी महफिल हम सजा रहे हैं, कौन गरीब नवाज? वही गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में आज से 810 साल पहले तशरीफ लाए थे। वही गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं तो आपको मालूम है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पूरा हिंदुस्तान कुफ्र और शिर्क की गंदगी से आलूदा नजर आ रहा था। यही हिंदुस्तान के जिसके चार जानिब कुफ्र और शिर्क की गंदगी पाई जा रही थी। बेशुमार माबूदाने बातिल के सामने सर झुकाने वाले अपनी इस मुकद्दस पेशानी को बेशुमार माबूदाने बातिल के सामने सर झुका रहे थे। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए हैं तो ऐ लोगों, आपको मालूम है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकेले तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि हिंदुस्तान की धरती पर जब गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं तो अपने 40 रुफका, अपने 40 अजीज, अपने 40 साथियों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। हिंदुस्तान की धरती पर मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं तो अपनी मर्जी से तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि किताबों में आता है मेरे गरीब नवाज मुस्तफ़ा के रोज़े पर है, मुस्तफ़ा के मदार पर हाजिरी दी है मेरे गरीब नवाज ने। ऐ लोगों, गरीब नवाज आलम नींद में पहुंचते हैं तो आलम नींद में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना जलवा दिखा करके करम फरमाते हैं। लेकिन गरीब नवाज से मेरे आका ने फरमाया, गरीब नवाज, हमने तुम्हारी कोशिशों को, हमने तुम्हारी मेहनतों को, हमने तुम्हारे मुजाहिदात को, हमने तुम्हारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। लेकिन गरीब नवाज, तुम्हें पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद करना है, तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाना है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर माबूदाने बातिल के सामने जो लोग सर झुका रहे हैं उनको एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाना है। गरीब नवाज को यह पैगाम दे दिया गया। गरीब नवाज को मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान जाना है। ऐ लोगों, गरीब नवाज बेदार हुए, लेकिन अब समझते हैं कि हिंदुस्तान जाना कैसे है। हिंदुस्तान कभी देखा नहीं है, हिंदुस्तान के रास्ते नहीं मालूम है, हिंदुस्तान किन किन जगहों से जाकर के गुजरना होगा, किन किन रास्तों को सफर करना होगा, गरीब नवाज को खबर नहीं है। इसी सोच और विचार में है, इसी सोच और फिक्र में लगे हैं कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान देखा नहीं है, हिंदुस्तान के रास्तों से वाकिफ नहीं है, तो हिंदुस्तान जाएंगे कैसे। ऐ लोगों, इन्हीं तमाम बातों को गौर कर रहे हैं, इन्हीं तमाम बातों को सोच रहे हैं, हिंदुस्तान जाऊंगा कैसे, हिंदुस्तान का रास्ता तो मैंने देखा नहीं है। उसी दौरान सोचते सोचते गुनूद की तारी हो जाती है और फिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गरीब नवाज, परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा है हिंदुस्तान जाना है, मैंने तुमसे इरशाद फरमाया है हिंदुस्तान जाना है। जब बताया मैंने है तो रास्ता दिखाने का काम भी मेरा है। ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से गरीब नवाज को किन किन रास्तों से गुजर करके हिंदुस्तान जाना है सारा का सारा नक्शा दिखा देते हैं। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, वो सारे रास्ते, वो सारी वादियां कि जिन वादियों से गुजर करके मुझे हिंदुस्तान जाना था, मेरे आका ने एक नजर करम फरमाई है, सारे रास्तों को मैंने अपने माथे की आंखों से समात कर, माथे की आंखों से देख लिया। लेकिन ऐ लोगों, गरीब नवाज, उन्होंने हिंदुस्तान का रास्ता मेरे आका ने बताया। अब उन्हीं रास्तों के मुताबिक गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आज गूगल और टेक्नोलॉजी का जमाना, मैप का जमाना, आज किसी को किसी डायरेक्शन में जाना होता है, आज किसी को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचना होता है, रास्ता देखा हुआ नहीं है, परिचित नहीं है, लेकिन इंसान क्या करता है, अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में मैप डाल करके, लोकेशन को डाल करके अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाता
है। बहुत सारे लोग आज जो बकवास करते हैं और टेक्नोलॉजी की तो बात मानने के लिए तैयार नजर आते हैं, टेक्नोलॉजी के सामने अपना सरखम तैयार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐ लोगों ऐसे ही लोग जो टेक्नोलॉजी को मानते हैं, गूगल और मैप को मानते हैं, लेकिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर हमला करते हैं। ऐ लोगों उन जालिमों को समझना चाहिए कि आज के जब इस मैप में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया का नक्शा एक मोबाइल में समा सकता है, पूरी दुनिया का नक्शा एक मोबाइल में आ सकता है। जब एक छोटे से मोबाइल में इतनी ताकत हो सकती है तो मेरे आका जो कायनात के नबी हैं, मेरे आका जो नबीजुल अंबिया है, मेरे आका जो सरदारे दो जहां हैं, मेरे आका जो पूरी कायनात के सरदार हैं, मेरे आका को वो ताकत और पावर अल्लाह ने क्यों ना दी होगी? ऐ लोगों बिल्कुल दी होगी। कहना वही पड़ेगा जो आला हजरत ने कहा है, मेरे मुस्तफा रहते तो मदीने में हैं, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। यानी मदीने में रह करके मेरे आका पूरी दुनिया को यूं मुलाहिजा फरमा रहे हैं गोया ए लोगों राय का दाना मुस्तफा के सामने मौजूद है। मेरे आका ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचाने के लिए तमाम रास्तों से आगाह कर दिया, माथे की निगाहों से दिखा दिया, लेकिन जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में गरीब नवाज के कदम आने से पहले यहाँ मुसलमान पाए जाते थे, यानी मुसलमान आए थे। शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर भी आया था और वो शहाबुद्दीन गौरी का जब लश्कर आया है तो हिंदुस्तान पर हमला करने की नीयत से, हिंदुस्तान पर कब्जा करने की नीयत से वो फौजियों के साथ आया था, वो हथियारों के साथ आया था, वो तलवारों के साथ आया था। लेकिन उसी दौरान जब गरीब नवाज आ रहे हैं अपने मुरीदों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मानने वालों के साथ, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं तो एक जंगल से जब गुजर रहे थे तो क्या देखा? एक लश्कर का सिपाही, शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का वो सिपाही था, वो लश्कर से बिछड़ गया था, जुदा हो गया था और जंगल में वो तने तनहा था, परेशान फिर रहा था। जैसे ही देखा गरीब नवाज को और उनके साथियों को तो कहा तुम कहां जा रहे हो? गरीब नवाज से कहा तुम मत जाओ, तुम्हें मालूम है हम भी मुसलमान हैं। शहाबुद्दीन गौरी आया है तो अकेला नहीं आया था, बल्कि जब वो आया है तो लश्कर उसके साथ है, तलवार उसके साथ है, हथियार उसके साथ है। लेकिन यहाँ का राजा पृथ्वीराज वो बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा शक्तिशाली है, तुम उसका सामना करने की, तुम उसको फेस करने की ताकत नहीं रखते हो। हमारे पास तो हथियार थे, हम उसका सामना नहीं कर सके, हमारे पास तो तलवारें थी, हम उसका सामना नहीं कर सके, हमारे पास तो लश्कर था, हम उसका सामना नहीं कर सके। तुम्हारे पास तो लश्कर भी नहीं, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं, तुम कैसे मुकाबला करोगे? तुम उसके सामने कैसे टिकोगे? तो गरीब नवाज का तेवर जवाब दे रहा था, तुम आए थे, तुम्हें नाज था अपने लश्करों पर, तुम आए थे, तुम्हें नाज था अपनी तलवारों पर, तुम आए थे, तुम्हें नाज था अपनी तादाद पर, लेकिन गरीब नवाज हिंदुस्तान पर आ रहा है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज कदम रख रहा है तो अपनी मर्जी से नहीं रख रहा है, बल्कि मुझे हिंदुस्तान भेजा है तो मदीने के आका ने भेजा है। तुम्हें नाज था लश्करों पर, तुम्हें नाज था तीर तपंग और तलवार पर, लेकिन मुस्तफा के गुलाम को नाज है अल्लाह की मदद पर। गरीब नवाज को नाज जाते शैतान पर नहीं है, गरीब नवाज को नाज है तो जाते रहमान पर नाज है, और जिन पर हमको नाज है वही हमारे नाज की लाज रखेगा। गरीब नवाज के तेवर ने यह जवाब दिया था और उस लश्करी सिपाही से कहा था तुझे तेरा रास्ता मुबारक हो, हमें हमारा रास्ता मुबारक हो। गरीब नवाज चले गए हैं प्यारे भाइयों, लेकिन जब आए हैं हिंदुस्तान की धरती पर तो मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले नहीं है। ऐ लोगों अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग की इबादत का पैगाम देने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा है, लेकिन ऐ लोगों जब चलते चलते शबाना रोज हो जाते हैं। आया है किताबों में गरीब नवाज ने इतना लंबा सफर तय फरमाया है, इतना लंबा सफर तय फरमाया है कि चलते चलते आपके खड़ाऊ शरीफ यानी आपने जो जूते शरीफ पहने हैं वो भी टूट गए हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। गरीब नवाज चल रहे हैं, चलते चलते पैरों के नाखून जुदा हो गए हैं। इस कदर शिद्दत और परेशानी के साथ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में कदम रखा है। चलते चलते ऐ लोगों जब थोड़ा सा थक गए तो सोचा कि चलो आराम कर लिया जाए, लेकिन आराम कहाँ किया जाएगा? आराम जहाँ करना है एक सायादार
दरख्त है, उस साएदार दरख्त के नीचे गरीब नवाज खुद भी आराम फरमाने लगते हैं और गरीब नवाज के चाहने वाले आपके साथी भी वहीं बैठ जाते हैं उसी दरख्त के नीचे। इत्तिफाक वाली बात यह है, जिस दरख्त के नीचे आप आराम फरमाने लगे हैं, जिस दरख्त के नीचे आप बैठ गए हैं, उसी दरख्त के आसपास राजा जो है पृथ्वी चौहान, उसके ऊंट बैठा करते हैं। एक वक्त आ गया जब ऊंटों को बैठने का वक्त है। ऐ लोगों, वो आए हैं अपने अपने ऊंटों को लेकर के। देखा है गरीब नवाज वहां पहले से आराम फरमा रहे हैं। कहा, ए दुर्वेश, ए फकीर, तुम वहां बैठ गए हो जो तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, तुम्हें यहां से उठना होगा। यहां तो राजा के ऊंट बैठा करते हैं। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, बेशुमार जगह है, चार जानिब जगह जगह नजर आती है, तुम अपने ऊंटों को कहीं भी बिठा सकते हो। लेकिन उन लोगों ने गुस्ताखी भरी लहजे में कहा, गुस्ताखाना अंदाज में कहा, गरीब नवाज, ऊंट तो हमारे यहीं बैठेंगे जहां बैठा करते हैं, तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा, तुम्हें इस जगह से उठना होगा। ऐ लोगों, गरीब नवाज से जब इतना कहा है, सख्ती के साथ कहा है, तो गरीब नवाज उठ गए हैं। लेकिन उठते उठते एक जुमला इरशाद फरमाया है मेरे गरीब नवाज ने। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ठीक है, अगर ऊंट बैठेंगे तो ऊंट ही बैठेंगे। गरीब नवाज ने इतना कहा और आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि यहां से उठना है। गरीब नवाज उठ गए, साथी आपके उठ गए। लेकिन ऐ लोगों, आपने दूसरी जगह जाकर करके आराम फरमाने के लिए अपनी उस गुदड़ी को बिछा लिया है, जिस गुदड़ी को आप साथ लेकर के आए हैं। लेकिन ऐ लोगों, जब सुबह होती है, अगले दिन की सुबह, और वो सिपाही और लश्करी जो ऊंटों को उठाया करते थे, अब जब वो ऊंटों को उठाते हैं तो कोई ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं है, उनको मारा जा रहा है, लेकिन ऊंट फिर भी नहीं उठ रहे हैं। ऐ लोगों, सजरो तौबीक से काम लिया जा रहा है, लेकिन ऊंट फिर भी नहीं उठ रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बड़ी बात है, बड़ी हैरत की बात है। ऊंट वही हैं, सिपाही वही हैं, जगह वही है जहां पर इनको रोजाना बिठाया जाता है। लेकिन आज क्या बात है, इन ऊंटों को उठाया जा रहा है तो उठने का नाम नहीं ले रहे। किसी ने कहा, तुमने समझा नहीं, जिस फकीर के साथ तुमने राज गुस्ताखी की है, जिस फकीर की शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने उसका जुमला सुना नहीं था। उसने जाते जाते एक जुमला कहा था कि अगर ऊंट बैठेंगे तो हम कहते हैं ऊंट ही बैठेंगे। हमें लगता है ये गरीब नवाज ने इनको बिठाया है, हमें लगता है उस फकीर की बात में ये ताकत है, ये ऊंट उसी के बिठाए हुए हैं। अगर तुम इन ऊंटों को उठाना चाहते हो तो जाओ उसी फकीर से जाकर के कहो। जब तक वो फकीर कहेगा नहीं, जब तक वो अपनी जबान से कहेगा नहीं, ये ऊंट उठेंगे नहीं। ऐ लोगों, उन्होंने समझ लिया बात को। वो आए हैं और गरीब नवाज की बारगाह में अपनी जो गलती हुई है उस पर नदामत और पशेमानी के आंसू बहा करके कहते हैं, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमने तुम्हारे मकाम को समझा नहीं, हमने तुम्हारे मर्तबे को समझा नहीं। हम ये चाहते हैं कि तुमने जिन ऊंटों को बैठने के लिए कहा है, आप अपना कहा हुआ वापस ले ले, आप अपनी जबान से कह दे ऊंट उठ जाएं। इतना कहना था। ऐ लोगों, गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हारी खता को दरगुजर कर दिया है, मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है, जाओ, तुम्हारे ऊंट उठ जाएंगे। ऐ लोगों, अभी आने की देर नहीं हुई है। वो ऊंट जिनको मारा जा रहा था, वो ऊंट जिनको उठाने के लिए तमाम जतन कर लिए गए थे, अब आने की देर नहीं हुई है, इशारा करने की देर नहीं होती है, उससे पहले ही सारे के सारे ऊंट उठ करके खड़े हो जाते हैं। एक जुमला कहने की अब मैं इजाजत चाहता हूँ प्यारे भाइयों। बहुत सारे नापाक लोग इसी हिंदुस्तान की धरती पर दनदनाते फिर रहे हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, चार जानिब इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा देंगे, हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया कर देंगे। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ए जालिमो दरिंदो, कान खोल करके सुन लो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा पाक का है। ए लोगों, हमें हिंदुस्तान में किसी दुनियादार ने नहीं बसाया है, हम हिंदुस्तान में किसी दुनियादार के बसे हुए नहीं है, हम हिंदुस्तान में गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। जब गरीब नवाज के बिठाए हैं ऊंटों को उठाने की ताकत नहीं रखते हो तो ये कैसे मुमकिन है कि गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ने की बात करते हो। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम ऐसे सच्चे मुसलमान हैं, ऐसे
वफादार है, जब तक सांस रहेगी इसी हिंदुस्तान की धरती पर रहेंगे, और जब दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पे दफन हो जाएंगे। हम ऐसे हिंदुस्तानी है, हम मर तो सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते। हिंदुस्तान को इसलिए नहीं छोड़ सकते, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज रहते हैं। हिंदुस्तान को इसलिए नहीं छोड़ सकते, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर साबिर पाक रहते हैं। हिंदुस्तान को इसलिए नहीं छोड़ सकते, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे आला हजरत रहते हैं। इसी हिंदुस्तान की धरती पर निजामुद्दीन महबूब इलाही रहते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहते हैं। ऐ लोगों, इन तमाम बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं, इन तमाम बुजुर्गों के आस्थाने से जुड़े हुए हैं। हम मौत तो गवारा कर सकते हैं लेकिन इनका दर छोड़ करके जाना गवारा नहीं कर सकते। हम मौत को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने के जाने के लिए तैयार नहीं है। गरीब नवाज, उनको भी भगाने की बड़ी कोशिश की गई, उनके भी रास्ते में कांटे बिछाए गए। आपको मालूम है कि जब गरीब नवाज अजमेर शरीफ की धरती पर कदम रखते हैं तो राजा पृथ्वीराज को फिक्र लाहिक होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी तेजी के साथ जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो ये सारा किला, ये सारी धरती, ये सारी जमीन मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो उसने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। रामदेव महंत उस इलाके का सबसे बड़ा मंदिर, उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी, उसके पास गया और जाकर के कहा, आप देख नहीं रहे हैं हमारी धरती पर कैसी चेंजिंग हो रही है, तब्दीली हो रही है, कुछ करो, इस बाबा को रोको, फकीर को रोको, वरना ये धरती हमारे हाथ से निकल जाएगी, ये तख्त हमारे हाथ से चला जाएगा। उसने आंखें बंद की और बांखें बंद करने के बाद एक जुमला कहा। रामदेव एक जुमला कहते हैं बादशाह राजा पृथ्वीराज से कि मैंने अपने इल्म के जरिए से ये पता लगा लिया है, ये फकीर आया है, ये बड़ा ताकतवर है, इसका मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता, इसके सामने जाकर के इससे पंजा आजमाई करना ये आसान काम नहीं है। हाँ, जो जादू मैं जानता हूँ, कुछ सिफली इल्म का मैं माहिर हूँ, मैं अपने इल्म के जरिए, अपने जादू के जरिए कुछ ऐसा करूंगा कि ये फकीर इस धरती पर रहना छोड़ देगा, चला जाएगा। लेकिन ऐ लोगों, उसको क्या मालूम था, गरीब नवाज वो हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर जब भेजा गया है तो तमाम कश्फो करामात देकर के भेजा गया है। इस तरह के बातिल लोगों का फन कैसे कुचलना है ये हुनर सिखा करके भेजा गया है गरीब नवाज को। उसने तमाम जतन कर लिए, लाख कोशिशें कर ली, लेकिन गरीब नवाज ऐ लोगों, हिंदुस्तान की सरजमीन का एक शहर अजमेर शरीफ उसको छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। जब देखा ये भी नाकाम हो गया है, जब ये देखा कि मैंने इसको काम पे लगाया था, ये भी गरीब नवाज का मुरीद हो गया है, गरीब नवाज के कदमों में गिरकर उनका मोतक़िद हो गया है, तो उसने उस वक्त के बहुत बड़े जादूगर को बुलाया। उस बहुत बड़े जादूगर का नाम है जोगी जयपाल। ऐ लोगों, उसको बुलाया। उसकी जादूगरी का शोहरा पूरे हिंदुस्तान में था और उसकी जादूगरी का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था। बस आखिरी बात समाप्त करें और उसके बाद फातिहा शुरू होगी। लेकिन ऐ लोगों सुनो, मैं बात जो कहना चाह रहा हूं जल्दी से समाप्त करें। बात ये अर्ज करना चाह रहा हूं, देखा कि तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं, देखा कि तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं, लेकिन ये फकीर है, इसको इस धरती से भगाना जरूर है, लेकिन अब भगाया कैसे जाएगा? तो कहा सबसे बड़े जादूगर को बुलाया जाए। सबसे बड़ा जादूगर है जादूगर जोगी जयपाल, उसको बुलाया गया। ऐ लोगों, जब वो आया है तो उसने अपने जादू के करतब दिखाने शुरू किए हैं। गरीब नवाज
नवाज को खबर हो गई। गरीब नवाज के मुरीदों ने बता दिया, ऐ लोगों बताया क्या है, ये बहुत बड़ा जादूगर है। अब ऐ लोगों उसने अपने जादू के जरिए से गरीब नवाज पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपने जादू के जरिए से पत्थरों को गरीब नवाज की तरफ भेजना शुरू कर दिया, आग गरीब नवाज की जानिब भेजना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गरीब नवाज ने चंद कलिमात पढ़े हैं, चंद कलिमात पढ़ने के बाद अपने इर्द गिर्द हिसार कर लिया है, यानी कुरान की चंद आयतें पढ़ी हैं और कुरान की चंद आयतों को पढ़ने के बाद अपने चार जानिब हिसार कर लेते हैं और अपने मुरीदों से फरमा देते हैं, ये जो भी जादू करेगा इसका सारा का सारा जादू धरा का धरा रह जाएगा। कोई जादू इतना ताकतवर नहीं है कि इस हिसार को तोड़ करके आए और हम पर हमला कर सके। ऐसा ही हुआ, ऐ लोगों उसने कंकरों को भेजा, पत्थरों को भेजा कि गरीब नवाज पर हमला करे। लेकिन ऐ लोगों जैसे ही उस हिसार के करीब वो कंकर और पत्थर आते हैं वहीं रुक जाते हैं। ऐ लोगों उसने आसमान से आग बरसाने की कोशिश की, लेकिन गरीब नवाज ने ऐसा हिसार फरमाया था कि गरीब नवाज के हिसार के करीब कोई भी आग नहीं आ पा रही है, यानी कोई भी नुकसान गरीब नवाज को नहीं पहुंचाया जा रहा है। वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है, वो तमाम जादू की तमाम सिफतों को इस्तेमाल करके देख रहा है, लेकिन देख रहा है कि गरीब नवाज पर कोई असर नहीं हो रहा। आखिर में वो कोई मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ने के बाद हवा में उड़ने लगता है, वो गायब हो जाता है, लोगों की नजरों से गायब हो गया। लोग परेशान है, ये कहां चला गया? अब तक ये जादू कर रहा था तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसने मंत्र पढ़ा है, मंत्र पढ़ने के बाद आसमानों में गायब हो गया, ये दिख नहीं रहा है, अब ना जाने क्या होगा। गरीब नवाज आए लोगों देखो अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई है, कितनी शक्ति और पावर अता फरमाई है गरीब नवाज को। मेरे गरीब नवाज अगर चाहते इशारा करते तो आप भी आसमानों में उड़ने लगते, लेकिन मेरे गरीब नवाज ने उसकी औकात दिखाना मंजूर थी। मेरे गरीब नवाज उसकी औकात दिखाना और बताना चाहते थे। मेरे गरीब नवाज जो खड़ाऊं शरीफ पहनते हैं, मेरे गरीब नवाज जो नालेन पहनते हैं, उन नालेन को उठाया और उठा करके ऐ लोगों आसमान की जानिब यूं किया है, वो नालेन भी अब आसमान में उड़ने लगी है। और वो जालिम और वो जादूगर जो आसमानों में घूम रहा था, आसमानों में टहल रहा था, जिसको अपनी जादूगरी के फन पर बड़ा नाज था, जैसे ही गरीब नवाज ने अपनी उस खड़ाऊं शरीफ को इशारा किया है, वो आसमानों में प्रवास करने लगती है। और प्रवास करते करते इस तरह से उस जादूगर के सर पर पट 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 पड़ती है कि जमीन पर आकर के गिर जाता है। गरीब नवाज के कदमों में गिर करके कहता है, गरीब नवाज मैं समझ गया तुम सच्चे हो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा है, जो तुम दीने इस्लाम लेकर के आए हो वो सच्चा है, जिस खुदा की इबादत की तरफ तुम बुलाते हो वो खुदा सच्चा है, तुम्हारे रसूल तुम्हारे नबी सच्चे हैं। मैं समझ गया ये जो कुछ मैंने किया था ये जादू था, ये सब कुछ जो मैंने किया था ये फसाना था, लेकिन ए मुस्तफा के गुलाम, ए बाबा मोइनुद्दीन, तुम झूठे नहीं तुम सच्चे हो। लाओ हाथ बढ़ाओ और हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ा करके मुझे भी मुस्तफा का गुलाम बनाओ। जो मुस्तफा के गुलाम के रास्ते में कांटे बिछाने आए थे, तारीख गवाह है, आज वो मुस्तफा का गुलाम बनकर मुस्तफा की गुलामी का परचम, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके पूरी दुनिया में ऐसे बरसे कि पूरी दुनिया को मजहब इस्लाम के करीब कर दिया। यानी गरीब नवाज को जो रास्ता रोकने आए थे, जो हिंदुस्तान से भगाने आए थे, लेकिन जब गरीब नवाज के कदमों में आए हैं तो हमेशा हमेशा के लिए गरीब नवाज के गुलाम बन गए हैं। उसी गरीब नवाज का एहसान है कि आज हम मुसलमान हैं, आज हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गरीब नवाज का एहसान है। अगर गरीब नवाज नहीं आते तो हम मुसलमान ना होते, गरीब नवाज ना आते ये मदरसे ना होते, गरीब नवाज ना आते ये मस्जिदें ना होती, गरीब नवाज ना आते मस्जिदों की अजानें नहीं होती। आज मदरसा सलामत है, एहसान गरीब नवाज का है। आज मस्जिदें सलामत हैं, एहसान गरीब नवाज का है। आज हम मुसलमान हैं, एहसान गरीब नवाज का है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, एहसान गरीब नवाज का है। आज हम खुदा के सामने सर झुकाते हैं, एहसान गरीब नवाज का है। तो आज उसी मोहसिन इंसानियत, वही जिसने हमें आपको कलमा पढ़ाकर मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है, उन्हीं की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। दिल के साथ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ फरियाद करिएगा, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया है गरीब नवाज का आस्ताना और गरीब नवाज का दर वो दर है कि जहां इंसान दिल की गहराइयों के साथ कुछ तलब किया करता है, मांगने की देर नहीं होती, उससे पहले ही ऐ लोगों उसकी खाली झोली को गोहरे मुराद से भर दिया
किया जाता है। आपने सुना होगा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह, वो गए हैं हाजिरी देने के लिए। क्या देखा? एक अंधा है और आंखें मांग रहा है। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, तुम यहाँ कब से हो? कहा मैं 1.5-2 साल से हूँ। कहा क्या मांग रहे हो? कहा मैं अपनी आंखें मांगने आया हूँ। अब चूंकि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह पक्के सुन्नी थे, गरीब नवाज से बेहद मोहब्बत किया करते थे। उनका ईमान और एतिकाद था कि गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिरी देकर जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़े ताज्जुब में पड़ गए। ये कैसी बात है कि 1.5 साल हो गया इसको, लेकिन अब तक इसको आंखें नहीं मिली हैं। जलाल में फरमाते हैं, मैं अभी हाजिरी देने जा रहा हूँ, अभी मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ। फातिहा पढ़ के जब मैं वापस हुआ और तुझे तेरी खोई हुई बिनाई वापस ना मिली तो मैं तेरी गर्दन को कलम कर दूंगा, तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। अब तेरे पास इतनी देर का टाइम है जितनी देर में मैं फातिहा पढ़ सकूं। फातिहा पढ़ के जब वापस आऊंगा, या तो मुझे तेरी निगाहें चाहिए या तो तेरी आंखों में रोशनी चाहिए, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जा। जरा देखो गरीब नवाज का दरबार देखो, गरीब नवाज की शान देखो और उनका मकाम समात करो प्यारे भाइयों। ये कह करके गए हैं, फातिहा पढ़ी है। फातिहा पढ़ करके जब वापस आए हैं तो क्या देखा है? वही अंधा जो अब तक अंधा था, 1.5 साल से मांग रहा था, लेकिन आए लोगों आंखों की बिनाई वापस नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में जब दिल की गहराइयों के साथ गिड़गिड़ा कर रो कर उसने फरियाद की है, गरीब नवाज मेरी जिंदगी बख्श दी जाए, गरीब नवाज मेरी आंखों में नूर दे दिया जाए। अगर मैं दुनिया देख ना पाया, अगर मेरी आंखों में रोशनी नहीं आई तो ये हिंदुस्तान का राजा, ये सुल्तान औरंगजेब मेरी गर्दन को सर से कलम कर देंगे, मेरे सर को तन से जुदा करके मेरी जिंदगी का किस्सा तमाम कर देंगे। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मेरी आंखों को वापस कर दिया जाए, मेरी इन आंखों में रोशनी अता कर दी जाए। वो रो करके फरियाद कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गरीब नवाज से इस्तिगासा कर रहा है। ए लोगों, जैसे ही दिल की गहराई के साथ आवाज निकली है और गरीब नवाज से फरियाद की है, मांगने की देर नहीं होती है, उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों में रोशनी अता फरमा। आए हैं तो देख रहा है, फरमाया अगर तेरी आंखें वापस नहीं भी आती तो मैं फिर भी तेरी गर्दन कलम नहीं करता। लेकिन मैं इस बात को लेकर के ताज्जुब में था कि ये कैसे हो सकता है कि तू 1.5 साल से यहाँ है और तेरी मुराद पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब तूने दिल की गहराइयों के साथ तलब नहीं किया था, तूने दिल की उमंगों के साथ तलब के साथ नहीं मांगा था। ये दर तो वो दर है कि जहां पर अपने हों अपने, बेगाने भी जब दिल की तलब के साथ मांगा करते हैं उनकी झोलियां भी भर जाया करती हैं। गैर ने कहा, एक अंग्रेज ने लिखा है अपनी खुद नविश्त में, जब गया है हिंदुस्तान छोड़कर तो कहा है यार मैंने हिंदुस्तान में अजीब माहौल देखा है, मैंने एक कब्र को देखा है, एक कब्र ऐसी है पूरे हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, लेकिन असली बादशाह अगर कोई है, हिंदुस्तान पर अगर कोई हकीकत में हुकूमत कर रहा है तो एक कब्र है जो हुकूमत कर रही है। लोगों ने पूछा वो कब्र किसकी कब्र है, तो जवाब दिया वो किसी और की कब्र नहीं है, वो हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा की कब्र है। ऐ लोगों, हिंदुस्तान के राजा बदलते रहते हैं, हर 5 साल में हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने वाला प्रधानमंत्री बदलता रहता है। ये साल हर साल से चल रहा है, लेकिन मेरे राजा ऐसे राजा है, हिंदुस्तान की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, हकीकत में अगर हिंदुस्तान का कोई राजा है तो मेरा ख्वाजा है। उसी ख्वाजा की बारगाह में बैठते हैं और मोहब्बतों के साथ इस्तिगासा पेश करते हैं।